साथियों, विद्यालय बंद होने के कारण शिक्षा विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आओ घर में सीखे स्माइल 2.0 बच्चों के घर पर जाकर के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा दैनिक गृह कार्य दिया जाता है। पीओ अधीनस्थ विद्यालय पीओ कार्यालय में एक साप्ताहिक डाक भेजते थे। पीओ सीबीओ डीओ इस तरीके से यह कार्य हो रहा। अब विभाग ने स्माइल 2.0 टैब को शाला दर्पण और स्टाफ लॉगिन में उपलब्ध करवा दिया। अब इस तरीके के कार्य को ऑनलाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर स्माइल 2.0 के प्रत्येक शिक्षक को अपनी स्माइल 2 की जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। टीचर मैपिंग वह गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो साथियों, हमने शाला दर्पण से स्कूल को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे टैब दिए हुए, जिसमें स्माइल 2 का भी एक टैब विभाग ने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्माइल टीचर मैपिंग स्टूडेंट मैपिंग लिखा हुआ है। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर क्लास, सेक्शन और टीचर दिया हुआ है। तो जैसे ही क्लास 1 सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन ए करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर टीचरों की लिस्ट खुल जाए। तो आपके विद्यालय में जितने भी कार्यरत अध्यापक हैं उनकी लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर मैं सिंगल टीचर हूँ, इसलिए यहाँ पर केवल मेरा ही नाम शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करके शो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी का एसआर नंबर जो कि पहली कक्षा का मैंने खोला है, इसलिए यहाँ पहली कक्षा का बता रखा है। विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर। और यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का जो माध्यम है वो, और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। ये दोनों टैब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, खाली यहाँ पर आप केवल देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपके कक्षा अध्यापक हैं उनकी जो मैपिंग करनी पड़ेगी, तो उनके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप स्टाफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मॉड्यूल अपडेट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे क्लास टीचर मैपिंग। यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापकों की मैपिंग करनी है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यह टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे सेशन दिया हुआ है 2020-21 का, और यहाँ पर कक्षाएँ दी हुई हैं, जैसे कि हमारे प्राइमरी है, मतलब 1 से 5 तक की कक्षाएँ दी गई है। और यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर क्लास टीचरों की मैपिंग करनी है। यह कार्य शाला दर्पण का यह जो कार्य है वो संस्था प्रदान का रहेगा। संस्था प्रदान अपने जो भी कक्षा अध्यापक हैं उनकी मैपिंग यहाँ पर कर देवे, जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लास टीचर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की सूची खुल जाएगी, जिसमें से आप जो भी कक्षा है उसका कक्षा अध्यापक बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, जैसे मैं सिंगल टीचर हूँ इसलिए यहाँ पर केवल मेरा ही नाम आएगा। तो आप अपने कक्षा के अनुसार कक्षा अध्यापकों का चयन कर लेवे। तो मैंने यहाँ पर सभी कक्षाओं का कक्षा अध्यापक मैंने खुद को ही बना लिया है। और आपको यहाँ पर लास्ट में ये सब डेटा भरने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो साथियों, शाला दर्पण पर क्लास टीचर मैपिंग का कार्य हो जाने के बाद में आपको स्टाफ लॉगिन में जा करके पर्सनली आपको आपके जो भी कक्षाएं दी गई हैं, आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं वहाँ पर आपको जा करके जो विद्यार्थी का जो माध्यम है, अधिगम का जो माध्यम, मतलब बच्चा ऑनलाइन सीख रहा है या फिर ऑफलाइन, यानी किस माध्यम से बच्चे को गृह कार्य दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको पर्सनली हर एक अध्यापक को करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ स्टाफ लॉगिन में। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने स्टाफ लॉगिन को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे 3 लाइनें दी हुई है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर भी स्माइल का जो टैब है वो विभाग ने अपडेट कर दिया है। तो आपको स्माइल 2 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, इसके बाद में जो सेकंड है वो है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, और जो लास्ट है वो है स्टूडेंट वीकली डिटेल्स। तीनों ही टैब आपको यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला वाला जो टैब है स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, वहाँ पर क्लिक करके बताता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपके पोस्ट आ जाएगी और आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा, और क्लास टीचर मैपिंग। दोस्तों, अभी हमने शाला दर्पण पर जो मैपिंग की थी क्लास टीचर की, वो आपको यहाँ पर शो करेगी आप कौन सी कक्षा के कक्षा अध्यापक है। जैसे आप कक्षा 1 और कक्षा 2 के अध्यापक हैं तो आपको यहाँ पर दोनों कक्षा शो करेगी, कक्षा पहली और दूसरी, और आपका सेक्शन, और पहली कक्षा में आपके कितने स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर संख्या आएगी। जैसे पहली और दूसरी को आपको क्लास टीचर बनाया है तो आप उनकी
क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर आप उनके आपके कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर क्लास टीचर मैपिंग में मैंने सिंगल टीचर होने के कारण मैंने 5 कक्षा का चयन किया है, तो यहाँ पर 5 कक्षा मेरे शो कर रही है। तो आप अपने क्लास टीचर मैपिंग का जो भी कक्षा का कर रहे हैं तो आपको उतनी ही कक्षा यहाँ पर शो करेगी। तो साथियों अब बात करते हैं यहाँ पर स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन करके देखेंगे यहाँ पर आपको क्या चीज़ें दी गई है। स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर क्लास चूज़ करनी है। जैसे ही आप आपके जो भी कक्षा के कक्षा अध्यापक, जैसे पहली कक्षा में यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सेक्शन चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आपको शो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं शो वाले बटन पर क्लिक करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर कक्षा पहली के विद्यार्थी का SR नंबर आ गया, विद्यार्थी का नाम आ गया और अभिभावक का यहाँ पर नाम आ गया और मोबाइल नंबर। और यहाँ पर विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें जो पहला है वो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा या किसी प्रकार से नहीं, यहाँ किसी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा अध्यापन बच्चा कर रहा है या फिर नॉन डिजिटल यानी कार्य पुस्तिका के द्वारा कर रहे हैं। तो आप इन दोनों ऑप्शनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चूज़ करता हूँ नॉन डिजिटल, कार्य पुस्तिका के द्वारा अध्ययनरत हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम। बच्चा गृह कार्य कैसे ले रहा है, तो डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ले रहा है या विद्यालय आकर ले रहा है या विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है या किस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने ऑनलाइन किया होगा डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा तो डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा करें। अगर विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका में आपने काम दिया है तो वो यहाँ पर चूज़ कर ले वे और उसके बाद में एक्शन में सबमिट का जो बटन है उस पर क्लिक कर दे वे। यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, मैंने कक्षा 1 के एक बच्चा है उसका यहाँ पर मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया है, जो कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का जो माध्यम था वो मैंने चूज़ किया है नॉन डिजिटल। और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, बच्चे ने गृह कार्य किस हिसाब से लिया तो विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है। वो करने के बाद में मैंने सबमिट कर दिया है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का एक पॉपअप विंडो शो करेगा, तो आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसी प्रकार से आपको कक्षा 1 के जितने भी आपके विद्यार्थी हैं, आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं, तो उन सभी बच्चों के डेटा को आपको फिल कर देना है। यहाँ पर मैं सभी बच्चों के डेटा को फिल कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने कक्षा 1 के जितने भी विद्यार्थी थे उनके शिक्षण सामग्री में अधिगम का माध्यम चूज़ कर लिया है और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम भी चूज़ कर लिया है। उसके बाद में आपको इन सभी को सेव कर लेना है एक एक करके। उसके बाद में आपको अब साथियों हम स्टूडेंट वीकली डिटेल्स जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करेंगे और उसे ओपन करके देखेंगे। जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लास दी गई है तो आप अपने कक्षा का चयन करें और उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन करें और ईयर 2020। उसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ देख लेना है, आप कौन से मंथ से बच्चों को काम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिसंबर मैंने चूज़ किया। उसके बाद में वीक आ गया, यहाँ पर बहुत सारे वीक दिए गए हैं। फर्स्ट वीक यहाँ पर करने के बाद में आपको शो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल्स खुल जाएगी, जिसमें आपको विद्यार्थी का SR नंबर दिखेगा। जैसे कक्षा 1 का खुला है तो विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम जो अभी हमने चूज़ किया था नॉन डिजिटल, और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम जो वो भी हमने अभी चूज़ किया था कि विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, दोनों हो गए। और उसके बाद में विद्यार्थी के होम वर्क अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जांच का जो माध्यम आपने क्या रखा था डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अगर रखा है, पहले अगर कर रखा है तो वही करें, और हमने अभी नॉन डिजिटल कर रखा है तो विद्यालय आकर या शिक्षक द्वारा घर जाकर या किस प्रकार से गृह कार्य दिया गया है तो शिक्षक द्वारा घर जाकर मैंने चूज़ कर लिया है। और विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, इस पर क्लिक करेंगे तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका के फ़ोटो, पेज की फ़ोटो अगर डिजिटल हो तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र के पेज की फ़ोटो, या फिर नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच, या फिर नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र की जांच। तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक प्रपत्र की जांच।
क्लिक करने के बाद में विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक, यहाँ पर आपको दिनांक भी चूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई से भी एक मैं दिनांक चूज़ कर लेता हूँ। तो साथियों इस तरीके से हमने विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक जो थी वो चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सूचना भरने के बाद में। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर पॉपअप विंडो शो कर गया है। यहाँ पर दिखा हुआ है द रिकॉर्ड एड अपडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों इसी तरीके से आपको कक्षा 1 के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप कक्षा 1 के अगर कक्षा अध्यापक हैं तो इनके डाटा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने सभी कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों का डाटा फिल कर दिया है और सबमिट कर दिया है। साथियों स्टाफ लॉगिन पर ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ। स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स में आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं उनकी जानकारी मिलेगी और वहाँ पर आपको आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या देखने को मिलेगी। उसके बाद में स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग में आपको उनके गृह कार्य का माध्यम आपको देना है और उनके बारे में हमने अभी इस वीडियो में बताया, वो आपने देखा होगा। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है वो स्टूडेंट वीकली डिटेल्स में साप्ताहिक जो भी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप एक बार देख ले वह। साथियों शाला दर्पण को हमने वापस लॉगिन किया है और यहाँ पर आप स्माइल 2 का जो टैब है वहाँ पर ओपन करके दिखाते हैं कि आपने जो भी डेटा भरा था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वापस आपको स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग लिखा वहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक है उनकी कक्षा को आपको खोल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहली कक्षा खोली है, उसके बाद में आपको टीचर में आपका नाम आ जाएगा और शो वाले बटन पर क्लिक कर देवे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोनों कॉलम खाली थे। विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का जो माध्यम है वो खाली था और विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम खाली था। तो हमने स्टाफ लॉगिन में खोल करके इनके डेटा को फिलअप किया है। तो यहाँ पर देखो आ चुका है नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका और विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है। तो इस प्रकार से आप अपने स्माइल 2.0 के कार्य को संपादित कर सकते हैं। साथियों एक विशेष बात आपको कहना चाहूँगा, स्टाफ में जाकर के आप सबसे पहले क्लास टीचर मैपिंग जो है वो आपको कर देनी है, क्योंकि अगर आप मैपिंग नहीं करेंगे तो आप स्टाफ लॉगिन में जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लास टीचर मैपिंग कर देंगे। यह संस्था प्रदान का कार्य रहेगा जो कि आपको जो भी कक्षा का कक्षा अध्यापक बनाया जाएगा, तो यहाँ से उनका जो मैपिंग है उनकी जो मैपिंग है वो आपको करके सेव कर देनी है, तभी जा कर के आप स्टाफ लॉगिन में काम कर पाएंगे। और साथियों स्माइल 2.0 को लेकर के आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। साथियों इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो अब तक पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।